हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आइए आज हम लोग 7 से शुरू करते हैं। कॉफ़ी कॉस्टिंग 250 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, कॉफ़ी का कॉस्ट जो है 250 रुपया पर केजी है। मिक्स विद द, ठीक है, चिकोरी कॉस्टिंग 75 पर केजी। इसको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, चिकोरी के साथ में, जिसका कीमत जो है 75 रुपया पर केजी पड़ता है। इन द रेशियो 5:2, यानी 5:2 का मतलब होता है कि 5 केजी आप कॉफ़ी मान लीजिए या 2 केजी आप चिकोरी मान लीजिए, यानी 5 केजी और 2 केजी आप मान सकते हैं। फॉर द सर्टेन द ब्लेंडेड इफ़ द मिक्सचर वाज सोल्ड एट 230 रुपीज़ पर केजी। अब मिक्सचर को मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद 230 रुपये पर केजी के हिसाब से इसको बेच दिया जाता है। तो फाइंड द गेन, तो गेन हुआ या लॉस हुआ वो परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चिकोरी है आपका, कॉफ़ी है, दो ही चीज़ है आपका। तो यहाँ कॉफ़ी देखिएगा, कॉफ़ी, और दूसरा क्या है आपका, चिकोरी है। ये रेशियो है आपका 5:2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टोटल मिक्सचर लिख लेंगे। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर बराबर 5 + 2 यानी 7 केजी हो गया। क्लियर है? 5 केजी आपका कॉफ़ी हो गया, 2 केजी आपका चिकोरी हो गया। ठीक है, कॉफ़ी का कॉस्ट दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी बराबर 250 पर केजी। ठीक है, तो कॉफ़ी कितना है, 5 केजी है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 केजी कॉफ़ी। 250 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.25, 5 जो 225, 125। ठीक है, 1250 होगा। 25 5 जो 125 होता है, 1250 हो गया। उसके बाद यहाँ पर चिकोरी का भी लिखेंगे, तो द कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी लिखे तो उस तरह से द कॉस्ट ऑफ चिकोरी, द कॉस्ट ऑफ चिकोरी बराबर कितना है, 75 है, तो 75 पर केजी। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना चिकोरी था, 2 केजी था, तो यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 केजी चिकोरी, तो 75 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, इतना रुपीज़ हो गया। तो आप बताइए, एक कॉफ़ी का इतना हुआ और चिकोरी का इतना हुआ, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वो निकालेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट बराबर कितना है, 1250 प्लस कर देंगे 150, कितना हो जाएगा, 12 1 13 1400 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया, 1400 रुपया हो गया। ठीक है, अब मिक्सचर देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर का कॉस्ट कैसे बेचा गया था, तो मिक्सचर को बेचा गया था आपको 230 रुपया पर केजी, तो 230 पर केजी। ठीक है, 230 पर केजी बेचा गया था। मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका, 7 केजी हो जाएगा। कहाँ निकाले थे हम लोग, यहाँ पे निकाले थे, है ना, यहाँ पे है। ठीक है, टोटल मिक्सचर 7 केजी था, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 7 केजी मिक्सचर, 230 × 7 कर दीजिए, तो 0 हो गया, 7 3 जो 21, हाथ बचा 2, 7 2 जो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, इतना आपका क्या होगा, मिक्सचर का वैल्यू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, खरीदे थे हम लोग 1400 रुपये में, 1400 में, बेच रहे हैं हम 1610 रुपीज़ में, तो हमको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अब गेन कितना होता है वो निकालेंगे पहले, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 210 रुपये का हमको क्या हुआ, गेन हो गया। अब उसके बाद हम लोग गेन प्रतिशत निकालेंगे, तो गेन परसेंट निकाल लीजिए, 100 बाई आपका सीपी होता है, सीपी आपका 1400 है। ठीक है, 100 से प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 00 से 00 कट गया, कितना हो गया हमको, 210 यानी 210/14 हो गया। 7 के टेबल में आपका 3 बार में आएगा, 7 के टेबल में आपका 2 बार में आएगा, ऊपर आपका 30 नीचे 2 हो गया, फिर 30 में 2 से भाग करिएगा 15 होगा। क्लियर है? तो आपका जो गेन प्रतिशत
फाइनली जो प्राप्त हुआ वो 15% प्राप्त हुआ। यही आपका सोल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स। ठीक है, ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से समझिएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 16 वाटर बोटल्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 17 वाटर बोटल्स। ठीक है, आप जो है 17 वाटर बोतल खरीदे हैं 17 रुपया में। ठीक है, मान लीजिए एक वाटर बोतल की कीमत है 1 रुपया, तो 17 वाटर बोतल खरीदे आप 17 रुपये में, और 17 रुपया जो है आप 16 बोतल बेच कर ही उसूल लिए हैं। ठीक है, तो एक बोतल तो आपके पास बच गया, क्योंकि 16 बोतल ही बेच कर आपके पास क्या हुआ है, पूरा का पूरा दाम वसूल लिए हैं जितना आपको प्रॉफिट हुआ था, सॉरी जितना आप लगाए थे। तो एक बोतल मेरा बच गया और मेरा हम जितना में खरीदे थे उतना पैसा भी आ गया, तो एक बोतल मेरा क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, एक बोतल मेरा भी यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो एक आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, तो इसमें थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है उल्टा, सीपी और जो है यहाँ पे एसपी दोनों चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है आइए बताते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स। तो यहाँ से ये लाइन हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स इक्वल है, तो हम बराबर देंगे, बराबर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स। ध्यान दीजिएगा, 17 बोतल हम खरीदे थे 17 रुपये में, तो उतना रुपया 17 रुपया हम लोग 16 बोतल बेच कर ही क्या किए उसूल लिए हम लोग। तो यहाँ पर एक बोतल के बराबर हमको फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा किस में हुआ, इसमें हुआ। तो फ़ायदा जिसमें होता है उसको हम लोग एसपी बोलते हैं ना, जिसको ज़्यादा कीमत में मिलता है उसको हम लोग एसपी बोलते हैं फ़ायदा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग यहाँ लिखा, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखे, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ था, आप सेलिंग कैसे बोलते हैं। तो इसी में ये उल्टा हो जाता है, जो सेलिंग है ना वो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 16 हो जाएगा। फ़ायदा इसमें हो रहा था ना, ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, थोड़ा ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो एलसीएम लेकर बनाइएगा ना बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और समझ में भी थोड़ा सा कम ही आएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, बाकी नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको फ़ायदा हो गया, तो कितना का फ़ायदा हुआ वो देख लिए, गेन बराबर, तो 17 माइनस 16 कर दीजिए, एक का हमको फ़ायदा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग गेन प्रतिशत निकाल लेंगे, तो गेन परसेंटेज निकाल लीजिए। तो एक फ़ायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 16 है, इंटू आप 100 कर दीजिए। अब इसको कटाइए, कैसे करता है, तो 4 के टेबल में आता है कितना बार में, 25 बार में, 4 के टेबल में आता है 4 बार में, तो 25/4 हो गया। इसको भाग लगाएगा, 6 × 1/4 आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, आइए भाग लगा के दिखा देते हैं। 4 से भाग लगाएंगे 25 में, तो 4 6 24, यहाँ 1 बच गया, तो 6 आपका इंटू में आ गया, 4 आपका डिवाइड में था, डिवाइड में रहेगा, जो रिमाइंडर बचता है ऊपर चला जाता है। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन मिलता जुलता 9 नंबर भी है, वो भी देख लीजिए। 9 नंबर है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। ठीक है, 12 कैंडल्स का यहाँ पर जो हम लोग खरीदे थे उसको, मतलब 12 कैंडल्स हम लोग जितना में खरीदे थे, मान लीजिए 12 रुपये में खरीदे थे। ठीक है, तो 12 रुपये हमको सुलने के लिए हमको 15 कैंडल बेचना पड़ जाता है, लेकिन खरीदे थे 12 ही। तो अब यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको लॉस परसेंटेज निकालना है। ऊपर का लाइन हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल है द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। क्लियर है, तो अब क्या बोला था, जो कॉस्ट प्राइस है उसको आप सेलिंग प्राइस बना लीजिए, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस इतने करना है, एक कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस हुआ, कितना है 12 है, 12 हो गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है, इसको कॉस्ट प्राइस बना लीजिए, कितना है आपका 15 है। ध्यान दीजिएगा, 15 रुपया जो में खरीदे थे, 15 रुपये में हम लोग खरीदे थे, बेच रहे हैं हम लोग 12 रुपये में, तो हमको क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस कितना होगा, 15 माइनस 12 का बराबर 3 का लॉस हो गया। आप यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 3 हो गया, नीचे आपका 15 होगा कॉस्ट प्राइस, इंटू आप 100 कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको कटाइए अब, तो 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो मेरा लॉस परसेंटेज हो जाएगा 20%।
ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? इसको एक दो बार रिवाइज करिएगा तो हमको लगता है समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बाय सेलिंग 130 केस्टेस है, ठीक है, कैसेट्स एट द मैन द गेन एंड द अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 कैसेट्स। ठीक है, एक मैन जो है 130 कैसेट बेचते हैं, उसमें से जो है उनको सेलिंग प्राइस का 5 कैसेट के बराबर जो होता है, क्या होता है, उनको सेलिंग प्राइस का 5 गेन हो जाता है। ठीक है, फिर से देखिएगा, बाय सेलिंग 130 कैसेट ए मैन गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं प्रॉफिट कितना, 5 कैसेट के बराबर। तो किसका, सेलिंग प्राइस के 5 कैसेट के बराबर। सेलिंग रुपये 1 रुपया है तो 1 में 5 से गुना करते हैं, 5 रुपये के बराबर उनको फायदा हो जाता है। तो गेन परसेंटेज हमको निकालना है, आइए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि लेट द CP ऑफ 1 कैसेट्स, CP नहीं दिया हुआ, सेलिंग दिया हुआ था, तो CP हम मान लिए X मान लिए। क्लियर है? 130 कैसेट हमको बेचना है तो लिखेंगे कि द CP मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स बराबर, तो 130 एक का X है तो 130 क्या होगा, X से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 130 X आपको प्राप्त होगा। क्लियर है? नाउ अब हम लोग SP निकालेंगे। नाउ द SP ऑफ 1 कैसेट्स बराबर Y। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे SP ऑफ 130 कैसेट्स बराबर, तो अब यहाँ पर देखिए 130 इंटू आपका Y हो जाएगा, तो 130Y हो जाएगा। यहाँ पर माने द CP ऑफ 1 कैसेट्स बराबर 5, और यहाँ पर लिखा हुआ था कि मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। तो 5 कैसेट जो सेलिंग करता है उसके बराबर क्या करता है, वो गेन प्राप्त करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गेन बराबर SP एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ देखिए SP ऑफ द 5 कैसेट, तो SP हम लोग क्या माने थे, Y माने थे। अब का मतलब गुना है, अब 5 का मतलब 5 होगा, तो 5Y जो है आपका क्या हो गया, गेन हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमको बताइए गेन बराबर होता क्या है। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे गेन बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो SP माइनस CP यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो गेन मेरा कितना हुआ है, 5Y हुआ है, और SP मेरा कितना है, टोटल 130 है, तो 130Y है। CP मेरा कितना है, तो 130X है, मेरा 130X है, 130Y SP था, CP है, तो 130X हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप सोल्व करिए। ठीक है, तो माइनस करिए, ध्यान दीजिएगा 130 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 130X हो जाएगा, ये 130Y। ठीक है, आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5Y हो जाएगा, 130X बराबर 125Y हो जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ से जो होता है किसका मान निकालिएगा, Y का मान निकालिए। तो Y का मान निकालिएगा तो 130X आई गुना में है, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, और यहाँ से आप Y का मान निकाल लिए। क्लियर है? अब यहाँ डिवाइड करिए, तो 5 के टेबल में आएगा ये 25 बार में, और 5 के टेबल में आएगा 26 बार में, तो Y का मान हो गया मेरा, ठीक है ध्यान दीजिए, Y का मान हो गया 26X बाई 25। क्लियर है? यहाँ तक आपका Y का मान निकालना, उसके नीचे अब आपको लिखना है, लेकिन हम यहाँ साइड में लिखते हैं, लेकिन आपको नीचे ही लिखना है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तो हमको जो यहाँ प्राप्त हुआ था, हमको गेन प्राप्त हुआ था, तो गेन कितना हुआ था हमको, वो देखिए, गेन हुआ था 5Y, आई 5 हो गया, और Y का मान निकाले हम लोग 26/25 और X है, तो यहाँ 26X बाई 25 हो जाएगा। क्लियर है? 5 से 25 कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो ऊपर 26X और नीचे आपका 5 हो गया, ये आपका गेन हो गया। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है, गेन प्रतिशत निकालना है। तो आइए गेन प्रतिशत निकालते हैं। तो ऊपर में आपका गेन होता था इंटू 100 करते थे, नीचे आपका CP होता था, और CP कितना है आपका 130X है। ठीक है, यहाँ कितना है, CP आपका 130X है, तो 130X ले लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाले, एकदम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 25 जो है आपका नीचे आ जाएगा, तो 25 इंटू 130X हो जाएगा, ऊपर में आपका 26X इंटू 100 हो जाएगा। अब कटाइए, ये देखिए 26 से, यहाँ ध्यान दीजिएगा गलती हो गया। ठीक है,
हम E0 से E0 कटा देते हैं और x से आप x काट दीजिए। 13 से 26 कटेगा 2 बार में, ऊपर 2 जाएगा, ठीक है। और 25 से आपका यहाँ देखिए 5 के टेबल में 2 बार में, और 5 के टेबल में आएगा ये 5 बार में। क्लियर है? और कहीं छूटेगा क्या? देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ 26/5 था ना, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, सिर्फ 5 आएगा, ये गलती हो गया। इसको फिर से बना देते हैं। यहाँ सिर्फ 5 है, यहाँ 5 आ गया था, 26/5 लिखना चाहिए था, 25 लिख दिया गलती से, ठीक है। यहाँ देखिए 26x तो 5 आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, तो 5 नीचे आ गया, ये 130x हो गया, इंटू आपका 100 हो गया। क्लियर है? आप कटाइए। E0 से E0 कट गया, और 13 और x 13 से 26 कटेगा 2 बार में। क्लियर है? 5 से 10 कटेगा आपका 2 बार में, 2 और 2 इंटू कर दिया, 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4%। तो मेरा गेन का परसेंटेज जो हुआ वो कितना हुआ 4% हुआ, ठीक है। वहाँ पर हम लोग कटा दिए थे, 5 बच गया था, लेकिन गलती से फिर से 25 लिखा गया था, इसलिए गलती हो गया, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 11 नंबर देखिएगा, बाय सेलिंग 45 लेमन्स ए वेंडर लॉस द सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 3। यहाँ पर क्या होता था, प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर गेन हो रहा था, यहाँ पर अब लॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेम बनेगा। 45 लेमन बेचता है तो 3 लेमन्स के बराबर उसको लॉस हो जाता है। यहाँ लॉस परसेंटेज हमको ज्ञात करना है, यहाँ प्रॉफिट था, यहाँ लॉस, आइए ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन, लेमन के बाद किया गया है, तो लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन्स बराबर x मान लेते हैं। क्लियर है? तो अब 45 लेमन्स का निकाल लीजिए, तो 45 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 45x हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इसका हम लोग क्या करता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो लॉस बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए लॉस से निकाल लेते हैं। तो लॉस बराबर बोला गया है कि लॉस जो होता है ये इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 3 लेमन्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लॉस बराबर सेलिंग, जो लिखा है वहीं लिखेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। तो एक सेलिंग प्राइस की कीमत कितना माने हम लोग, x माने हैं, तो 3 का कितना होगा, 3 से इंटू कर दीजिए, तो 3x आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ कितना होगा आपका 3x हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस मानेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन क्या होगा, y होगा, ठीक है। 1 लेमन कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद 45 का निकालेंगे, तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, 45 लेमन बराबर, तो 45 इंटू वाई बराबर 45y होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप बताइए अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो लॉस बराबर होता है, क्या होता है बताइए, CP माइनस SP। लॉस कब होता है, जब CP से SP हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ है हमको 3x, CP मेरा कितना निकला है, तो 45y, SP कितना है मेरा, तो SP है 45x। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस 45 x बराबर 45y, 45 पर 3 हो जाएगा 48x बराबर 45 आपका y हो जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ से जो है x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो x बराबर क्या होगा 45 इंटू में है, नीचे आएगा 48 हो जाएगा, इंटू y हो जाएगा। इसको कटाइए, तो इसको 3 से कटेगा आपका, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा आपका 16 बार में, तो x का मान आपका 15/16y हो गया। क्लियर है? ये x का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बगल में ही बना देते हैं, स्पेस बचा हुआ है मेरा, ठीक है। तो लॉस बराबर कितना था मेरा 3x था, लॉस बराबर निकाले थे हम लोग, कहाँ 3x यहाँ पे है, लॉस बराबर 3x था, तो 3 इंटू एक्स का मान निकालें 15/60, तो 15/16y हो गया। ये मेरा टोटल लॉस हो गया, ठीक है। अब हमको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लिखा लिए लॉस परसेंटेज बराबर, ठीक है, ऊपर में लॉस होता था, फिर गलती होने लगा था, 15 है 45 लिख रहे थे गलती से, ठीक है, डायरेक्ट गुना करके 16 हो गया, और y और 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे,
नीचे आपका सीपी होता है, और सीपी हम लोग कितना निकाले हैं, तो सीपी हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन बराबर कितना निकाले हैं, 45 वाई निकाले हैं, तो 45 आपका वाई हो गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16 जो है आपका कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा घसक के, तो 16 हो गया। नीचे आपका 45 वाई पहले से है, 15 3 जब 45 हो गया, वाई हो गया इंटू आपका 100 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 45 और 45 कैंसिल हो गया। 4 के टेबल में आएगा 25 बार में, 4 के टेबल में आएगा 4 बार में, ऊपर 25 हो गया, नीचे 4 हो गया, इसको भाग लगाएगा 6.1/4% आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमको लॉस परसेंटेज निकालना था, तो यही आपका लॉस प्रतिशत आंसर हो गया। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑरेंज आर बाउट एट द 6 for 20। ऑरेंज जो खरीदा जाता है तो 6 ऑरेंज की कीमत 20 रुपया है, एंड सोल्ड उसको जब बेचा जाता है तो 4 ऑरेंज को 18 रुपये में बेच दिया जाता है। तो फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट। तो हमको बताइए गेन होता है या लॉस होता है। अगर गेन होता है तो गेन परसेंट, लॉस होता है तो लॉस परसेंट भी निकाल कर दिखाइए। ध्यान दीजिएगा, लिखा है ऑरेंज आर बाउट एट द 6। ठीक है, तो कितना रुपीज़ है, 20 रुपया है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंज बराबर 20 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंज बराबर 20 रुपीज़ है। ठीक है, 20 रुपीज़ है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑरेंज आर बाउट एट द 6 कितना है, 20 रुपीज़, एंड सोल्ड 4 for 18, फाइंड द गेन एंड लॉस। यहाँ पर आप 12 ऑरेंज निकालिए। ठीक है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंज। ठीक है, तो 6 2 जब हुआ, 2 बार 2 गुना हो गया, तो यहाँ भी 20 हो जाएगा, तो 22 जब 40 हो जाएगा। आप बोलिएगा 12 क्यों निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 का बात किया है, तो 6 और 4 का जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 12 होगा, इसलिए हम लोग दोनों 12 ही निकालेंगे। तो 12 ऑरेंज कॉस्ट कितना होगा, 40 होगा। कैसे हुआ, तो यहाँ भी दुगुना किए तो यहाँ भी आपका दाम भी दुगुना हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ कितना है, 4 ऑरेंज बराबर कितना हो गया, 18 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे 12 का, तो लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज बराबर, तो 4 3 जा 3 से गुना किए, तो इसमें भी 3 से गुना करेगा, तो 18 3 जा कितना होता है, 54 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 12 ऑरेंज खरीदे हैं 40 रुपये में, और हम लोग बेच रहे हैं कितना में, 54 रुपये में। तो अब हमको बताइए गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो गेन हुआ, तो लिखेंगे गेन बराबर, ठीक है, गेन बराबर 54 माइनस 40 कर देंगे, तो गेन का मान कितना आ जाएगा मेरा, 14 हो जाएगा। तो 14 रुपीज़ का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब हमको गेन प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे गेन परसेंटेज बराबर 14 बाई आपका सीपी होता है, सीपी आपका 40 है, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 के टेबल में देखिए कितना, 20 के टेबल में देखिए, 20 के टेबल में 5 बार में, 20 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में, तो क्या हो गया, 7 इंटू 5 हुआ, तो 35% का हमको गेन परसेंटेज हमको प्राप्त हो गया। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे सॉल्व हुआ। आइए 13 सॉल्व करते हैं। 13 नंबर देखिएगा, ए वेंडर परचेड बनाना 40 पर डजन। ठीक है, एक वेंडर ने बनाना खरीदा है, 1 दर्जन की कीमत कितना, 40 रुपीज़ है। सोल्ड देम, उसके बाद वो बेच देते हैं 10 रुपये, मतलब 10 बनाना कीमत 36 के हिसाब से। ठीक है, तो फाइंड द हिंद गेन एंड लॉस परसेंटेज। तो उनका गेन हुआ कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो परसेंटेज ज्ञात करना है। फिर से देखिए, 1 दर्जन की कीमत है 40 रुपया और बेचते हैं 10 रुपया में, 10 बनाना कीमत 36 रुपये के भाव से। ठीक है, 10 बनाना की कीमत 36 रुपये के भाव से बेचते हैं, खरीदते हैं 1 दर्जन में 40 के भाव से। ठीक है, उल्टे हो रहा है। एक क्वेश्चन है आपका, आपको इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बताएंगे। ठीक है, पहले लॉन्ग प्रोसेस से जो आप स्कूल में बनाइएगा, आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आपको सीखना है लेकिन बनाना नहीं है ना। तो आइए बनाते हैं इसको 2 तरीका से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए वेंडर परचेड बनाना 1 डजन बराबर 40 रुपीज़।
तो 1 डजन मतलब होता है 12 बनाना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 12 बनाना बराबर 40 रुपीज़। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एक बनाना की कीमत, चाहे हम लोग 10 भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग एक बनाना की कीमत निकालेंगे 40/12। फिर निकालेंगे हम लोग 10 बनाना की कीमत। तो यहाँ ध्यान दीजिए 40/12 आपका एक का था, तो 10 से इंटू कर देंगे तो ये आपका 10 बनाना का कीमत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, तो 5 2 जा 6 2 जा, यहाँ देखिए अब 20 2 जा, फिर यहाँ 3 2 जा, तो 25 जा, तो 20 इंटू 5 हो गया, नीचे आपका 3 हो गया, ठीक है। यानी 100/3 आपका आंसर हो गया। कितना का? तो 10 बनाना। यहाँ लिख दीजिए द कॉस्ट ऑफ 10 बनाना कीमत कितना होगा? 100/3 आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद सेलिंग करते हैं, बेच देते हैं। तो देखिए 3 से अगर डिवाइड करिएगा ना आपको, तो यहाँ पर जो है लगभग 33.33 आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आपको बता देते हैं। 3 से डिवाइड करिएगा तो 33.33 आएगा। और उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये सोल्ड देम, वो बेच देते हैं 10 बनाना बेचते हैं 36 रुपया में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना कितना है? 36 है। तो 33 से 36 क्या हुआ? ज़्यादा ही हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे गेन निकालेंगे। तो लिखेंगे गेन बराबर, तो 36 माइनस 100/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते थे, जब नीचे नहीं रहता था तो डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए। तो 36 में हम 3 से गुना कर देंगे और माइनस 100 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा। गुना करिए 36 को आप 3 से गुना करेगा तो 108 होगा, माइनस 100/3। 108 में से 100 चला गया तो कितना बचेगा? 8 आपका 3 इसका आंसर होगा। क्लियर है? ये गेन का हुआ। अब यहाँ पर हम निकालेंगे गेन परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गेन परसेंटेज बराबर 8/3 इंटू कर देंगे 100 से, नीचे आपका CP होता है। तो CP मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? 100/3 था। तो आपका 100/3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस 100 से ये 100 कट गया, ये 3 से ये 3, नीचे 3 कट गया, ऊपर 100 कट गया, क्या बच गया? 8% आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका एकदम स्कूल में बनाने वाला लॉन्ग प्रोसेस है सोल्यूशन। आपको बोले थे अगर शॉर्ट प्रोसेस हम बताएंगे, चलिए आइए बताते हैं। यहाँ पर हम लोग CP लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग SP लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे, जितना नंबर खरीदते हैं 10 केला, 12 केला, 13 केला। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट लिखेंगे। क्लियर है? हम लोग 1 दर्जन केला खरीदे थे कितना रुपया में? तो 40 रुपया में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। 1 दर्जन 12 पीस खरीदे थे 40 रुपये में। बेचे थे हम लोग 10 केला 36 के भाव से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। तो यहाँ गुना करेंगे हम लोग 12 गुने 36, यहाँ गुना करेंगे 40 गुने 10। क्लियर है? इसको गुना करिएगा तो कितना होगा? 12 6 72, हाथ में 7, 12 3 36, 36 में 7 जोड़िएगा 43, ऐसा गुना करें तो 400 होगा। क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है। यहाँ पर देखिए तो आप ये 400 में खरीदे थे और कितना बेचे? 432 रुपया में हम लोग बेच दिए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टा गुना कर लेते, हमको ऐसे गुना करना चाहिए था। तो यहाँ CP नहीं, यहाँ SP कर दीजिए, यहाँ CP कर दीजिए, ठीक है। 432 रुपये में हम लोग बेचे, खरीदे 400 रुपये में थे। तो कितना का फायदा हुआ? 32 रुपये का। तो 32 का फायदा हुआ, परसेंट बदलने लगे 100 से गुना, नीचे आपका 400 हो जाएगा। या देखिए 0 0 कट गया, 4 से 32 कट गया, 8 बार में 8% आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको गुना हम लोग को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इधर से किया जाता है, लेकिन हम इधर से कर दिए इसलिए यहाँ उल्टा करना पड़ गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 14 नंबर देखिएगा। ए मैन बाउट एप्पल्स एट 10 एप्पल खरीदते हैं 75 रुपये में। सोल्ड देम, उसके बाद बेच देते हैं 1 दर्जन मतलब 12 केला बेचते हैं 75 रुपये में। तो फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, उनका लॉस कितना हुआ वो परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग कि ए मैन बाउट 10 एप्पल्स बराबर कितना रुपीज़ में? तो 75 रुपीज़ में। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग 1 एप्पल का कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल्स बराबर 75/10 हो गया, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करिए। तो 5 के टेबल में आएगा 15 बार में, 5 के टेबल में आएगा 2 बार में। तो आपका 15/2 आपका आंसर हुआ। 1 एप्पल का कीमत हुआ ये।
फिर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए मैन सेलिंग, सेलिंग जो करते हैं तो ठीक है, 1 दर्जन बेचते हैं 75 रुपये में, तो लिखेंगे ठीक है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स बराबर कितना है 75 रुपीज़ है, यही है। तो लिखेंगे 1 एप्पल, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल्स बराबर 75/12 हो गया। क्लियर है। इसको कटाइए, इसको हम लोग 3 से कटाते हैं, तो 3 से कटेगा 25 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, तो 25/4 हो जाएगा, 3 से कटाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो 15 का आधा होता है 7.5 होगा, और इसको डिवाइड करिएगा आप तो 6 पॉइंट कुछ निकलेगा, यानी 4 के टेबल से कटाइए 25 तो 6 बार में कटेगा, यानी 6 आएगा, इसका आता है तो डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, यानी क्या हुआ हमको लॉस हो रहा है, ऐसे भी लॉस लिखा गया है, तो लिखेंगे लॉस बराबर, तो लॉस बराबर हो जाएगा, तो लॉस बराबर क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 15 - 2 - 25/4 होगा। 2 अब 4 का एलसीएम लेंगे 4 होगा, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 15 में 2 से गुना करेंगे 30 होगा, यहाँ हो गया 25, 30 में से 25 गया कितना हुआ 5/4 का आपका लॉस हो गया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर निकालना है लॉस परसेंटेज निकालना है, ताकि लॉस परसेंटेज निकालते हैं। ऐसे भी यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही लॉस बोल दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं भी कंपेयर करते तो आपको मालूम चल जाता। तो लॉस परसेंटेज देखिए 15/4 होगा इंटू 100 होगा, नीचे CP होगा, CP आपका कितना निकाले हैं 1 का 15/2 निकाले हैं, तो 15/2 आप लिख दीजिए, तो यहाँ होगा 15/2 हो गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, 15 का 15 हो गया इंटू 100 हो गया, ये 4 कहाँ है ऊपर में है, तो ऊपर से निकल सके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, ये आपका 15 है 15 हो गया, ये 2 पलट के कहाँ चला गया ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। आप कटाइए, 15 से 15 कट गया। क्लियर है, और कुछ छूटा नहीं ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है, लॉस आपका 5/4 था, यहाँ गलती से 15 लिखा गया है। ठीक है, 5/4 यहाँ पर आपका ये काट दीजिए, 5 होगा, 4 घसा के आपका नीचे आ गया, इंटू 100 हो गया, ये 15 हो गया, आई 2 पलट के ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ 5 तो 5/4 था, गलती से 15 लिखा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 4 से आपका 100 कटेगा कितना बार में 25 बार में, तो 25 में 2 से गुना कर दीजिए, 25 में 2 से गुना करिए और नीचे आपका 3 हो जाएगा, तो 25 में 2 से गुना करिएगा कितना होगा 50 होगा, 50/3 होगा, इसे 3 से भाग लगेगा तो 16.3 ये आपका परसेंटेज आंसर हो जाएगा। क्लियर है, भाग लगाना तो आता होगा, यहाँ देख लीजिए 3 से भाग लगा दीजिए 15 में, 3 1 = 3, 2 और 0, 3 6 = 18, 2 बचे, यानी 16.2/3% आपका आंसर हो गया, जो आपका क्या था लॉस प्रतिशत था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, 5/4 निकाले ही थे हम लोग, लेकिन यहाँ गलती से 15 निकाल गए। आप तो खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम गलती लिखेंगे आप पकड़ ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा, एक डीलर ने कैमरा बेचे। ठीक है, सोल्ड किए। सॉरी अगेन माय डियर स्टूडेंट, आज हमसे बहुत गलती हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया था, आइए सॉल्व कर देते हैं। ए मैन परचेज सम एग्स एट द 3, ठीक है, 416। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बोला। ए मैन परचेज सम एग्स, उन्होंने कुछ एग खरीदे जिसमें से 3 एग का कीमत 16 रुपया था। सोल्ड देम, जब वो बेचते हैं तो 5 for 36, 5 अंडा बेचते हैं 36 रुपीज़ में। 10 द गेंद, उसके बाद वो प्रॉफिट कमाते हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं तो 168 रुपीज़ का। तो हाउ मेनी एग्स डिड ही द परचेस, तो उन्होंने कितने एग खरीदे थे वो नंबर निकालिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग लेट द नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स, द नंबर ऑफ एक्स बराबर हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्स, जो खरीदा गया था नंबर कितना है एक्स, हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है जो बेचा जाता है तो 3 अंडा बेचा जाता है 16 रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x बराबर कितना है आपका 16 रुपीज़ है। तो एक अंडा का निकाल लीजिए, तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1x, यहाँ डायरेक्ट एक लिख लीजिए, 1x बराबर 16/3 हो गया। क्लियर है। आप देखिए टोटल कॉस्ट निकालेंगे, एक अंडा का इतना हो गया, टोटल अंडा खरीदे हैं हम लोग x खरीदे हैं, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ
एक्स बराबर 16/3 इंटू कर देंगे एक्स से, तो 16x/3 आपका टोटल कॉस्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद हम लोग सेलिंग निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, 5x बराबर 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंडा का निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 1 एग बराबर 36/5 हुआ, एक अंडा का हुआ। अंडा कितना खरीदे थे, x खरीदे थे, तो उतना बेचना भी होगा हमको, तो लिखेंगे टोटल सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल सेलिंग ऑफ x एग बराबर 36/5 इंटू कर देंगे x से, तो 36x/5 हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ये आपको सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमको होता क्या है, गेन होता है, हमको प्रॉफिट होता है। तो हमको जो प्रॉफिट होता है यानी गेंड होता है वो कितना होता है, 168 के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे गेन बराबर रुपीज़ है 168 है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है वो हमको बताइए। तो गेन बराबर आपका होता है SP माइनस CP, यही ना होता है। तो गेन हुआ है हमको 168 हुआ है, SP आपका निकला है 36x/5 निकला है, CP आपका निकला है 16x/3 निकला है। तो 16x/ आपका 3 हो गया। क्लियर है। 5 और 3 का आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 15 आएगा। ठीक है, 5 के टेबल 15 3 बार में, 36 में x में हम 3 से इंटू करेंगे, माइनस 3 के टेबल 15 5 बार में, तो 16x में हम 5 से इंटू करेंगे। चलिए यहाँ इंटू कर लेते हैं। तो 36 में 3 से इंटू करिएगा 108x होगा, और 16 5 जो 80x हो जाएगा, बाई आपका 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब माइनस करिए, तो 8 में से 0 गया तो 8 हुआ, 10 बचा, 10 में से आपका 8 गया तो कितना हुआ, 2 हुआ, x हो गया। तो ये हमको कितना क्या प्राप्त हुआ, 168 यहाँ से प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 28/15 है, जब इधर पलट के जाएगा तो 15 ऊपर होगा, 28 नीचे आएगा, सिर्फ x बचेगा, यानी x बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 168 लिख रहे हैं। ठीक है, इक्वल इस साइड आ रहा है, तो 15 चला जाएगा ऊपर और 28 हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कटाइए और देखिए कितना बार में कट रहा है। तो ये आपका कट जाएगा, 28 से आपका 168 कटेगा कितना बार में, तो 6 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 6 इंटू 15 बराबर हो गया आपका 90, यानी x का मान क्या आ गया आपका 90 आ गया। हम लोग x किसका माने थे, नंबर माने थे, किसका, x का। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ x बराबर 90, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन में 15 छूट रहा था, लेकिन हम फिर से ध्यान दिए तो लगा हमको नहीं बताए हुए, तो फिर से बता दिए। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा, ठीक है, फॉर 1080 रुपीज़। ठीक है, एक डीलर ने कैमरा बेच दिए 1080 रुपया में, लेकिन गेन नहीं, उसके बाद वो प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। तो कितना, तो 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 1/8 भाग वो प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, कैमरा का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए। उसके बाद जो गेन प्राप्त हो करते हैं उसका परसेंटेज भी ज्ञात करिए। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, आइए सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कैमरा बराबर 1080, ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे कि CP तो हमको दिया नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको कैसे प्राप्त होगा, तो x मानेंगे, उसके बाद गेन प्राप्त होगा 1/8 करेंगे, तो हम तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा बराबर x प्राप्त कर लिया। ठीक है, x मान लिया। उसके बाद हमको गेन प्राप्त करना है, तो गेन दिया हुआ आपका 1/8, क्वेश्चन से ही लेंगे 1/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो 1/8 हो गया। आपका मतलब गुना, द कॉस्ट प्राइस हम लोग x माने हैं तो x हो गया, तो 1 को x से गुना करेंगे तो x हो गया, नीचे आपका 8 होगा, तो यही आपका गेन हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हमको निकालना है SP दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, SP बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे कि CP आप प्लस गेन होता था, ठीक है, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। तो CP कितना है 1080 है, सॉरी SP है, CP आपका x है, गेन आपका x/8 है। यहाँ पर आपको बताए थे कि यहाँ पर कुछ नहीं रहता, डायरेक्ट यहाँ गुना कर दिया जाता है, तो x × 8 कर देंगे, आई प्लस x/8 हो जाएगा। 8 को x से गुना करेंगे 8x, आप प्लस x/8, 8x में x जोड़ देंगे 9x, 9x/8, ठीक है, क्लियर है। 1080 हो गया, तो इतना बराबर इतना हो गया, तो लिख लीजिए 9x/8 बराबर 1080। यहाँ ध्यान दीजिएगा 9/8 है, इधर आएगा तो पलट जाएगा, 8 गया ऊपर, 9 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। 9 के टेबल में 108 आएगा आपका 12 बार में, और ये 0 है तो 0 काट के यहाँ 0 लिख दिया। x बराबर देखिएगा 120 × 8, ठीक है, 12 8 जा 96, 0 है 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हो गया x का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो एक नंबर आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा बराबर 960 रुपीज़। अब हमको यहाँ पर 2 नंबर में हमको गेन प्राप्त करना है, गेन परसेंटेज, तो यहाँ लिखें गेन बराबर होता है SP - CP। SP आपका 1080 दिया हुआ है, CP आपका, ठीक है, 960 रुपीज़ है, माइनस कर लीजिए 20, ठीक है, और 10 में से 9 गया तो 120 रुपीज़ का आपका क्या हुआ, गेन प्राप्त हुआ है। तो ये आपका गेन हो गया, तो यहाँ से आप गेन परसेंटेज निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखें गेन परसेंटेज 120 × 100 बाई आपका CP होता है, CP आपका 960 है, ठीक है। कटाइए इसको, 0 0 कट गया। 12 के टेबल में 96 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, तो ऊपर आपका 100 हो गया, नीचे आपका 8 हो गया, क्लियर है। अब इसको कटाइए, 4 के टेबल से कटाइए, 4 के टेबल में 100 आता है 25 बार में, ठीक है, और 8 आता है आपका 2 बार में, क्लियर है। तो यहाँ देखिए अब क्या हो गया, 25/2 हो गया, इसको भाग लगाएगा 12.5 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है, भाग लगा लीजिएगा, यही मेरा गेन परसेंट निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 में समाप्त होता है। 17 और 18 दो मैथ और इसमें वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीनाक्षी सेल्स ए पेन फॉर 54 एंड लॉस 1/10 ऑफ द आउटले, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है आउटले का मतलब। मीनाक्षी ने 54 रुपये में कलम बेच दी, उनको लॉस होता है 1/10 भाग किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो एक नंबर में कॉस्ट प्राइस प्राप्त करिए और दूसरे नंबर में लॉस जो है लॉस परसेंटेज प्राप्त करिए। सेम क्वेश्चन है 16 17, इसलिए 17 भी बता देते हैं। लिखेंगे हम लोग द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन बराबर 54 है, सेलिंग प्राइस पेन का कितना है 54 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस लेट करेंगे, ठीक है, तो लेट द कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है x मान लेते हैं। यहाँ लॉस होता है तो लिखेंगे लॉस बराबर, तो लिखा हुआ है 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो 1/10 आपका मतलब गुना कॉस्ट प्राइस हो गया x हो गया, तो x बाई आपका 10 आपका लॉस हो जाता है, क्लियर है। लॉस के बराबर हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉस्ट मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लॉस बराबर निकालेंगे, तो लॉस बराबर होता क्या है वो देखिए, और SP क्या है वो देखिए। तो SP बराबर क्या होता है, CP माइनस लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है। तो SP आपको दिया हुआ है 54 रुपीज़, CP मान लिए हैं आप x माने हैं, लॉस हो गया है आपका x/10 हो गया है। यहाँ पर आपको बताए थे कि यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 मान के इससे डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो नीचे 10 हो जाएगा, x में 10 से गुना कर देंगे, अब माइनस x हो जाएगा, तो 10x हो गया, 10x माइनस x बाई आपका 10 हो गया, 10x में से x गया तो 9x, 9x/10 हो गया, यहाँ आपका 54 हो गया, ठीक है। तो 9x/10 बराबर आपका 54 हो गया। इसको पहले लिखे चाहे इसको बाद लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। x बराबर लिखे 54, 9/10 है, इधर आएगा तो पलट जाएगा, 10 गया ऊपर, 9 आया नीचे। 9 के टेबल में आपका 54 आता है 6 बार में, तो x बराबर 6 × 10 करिएगा तो शायद 60 होता है, ठीक है। तो x जो निकला मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो एक नंबर में हमको कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन बराबर 60। दूसरे नंबर में हमको लॉस निकालना है और लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस बराबर होता है
CP माइनस SP। CP है 60, SP है आपका 54, लॉस हो गया 6। अब हमको निकालना है, ठीक है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस गुने 100 बाई CP, CP है आपका 60 है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, 0 0 कट गया, 6 6 कट गया, क्या बचा 10, 10% आपका लॉस हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आइए 18 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ए डीलर गेट्स 940 मोर इफ द इंस्टेड ऑफ द सेलिंग एट द टेबल। एक डीलर ने 940 रुपया अधिक प्राप्त करते जब वो टेबल को 10% लॉस के बजाय, मतलब 10% लॉस पर ना बेचकर सोल्ड एंड अगेन, अगर वो बेचते प्रॉफिट पर कितना, तो 10%। मतलब ये टेबल को वो 940 रुपये में जो प्राप्त करते हैं वो 10% लॉस पर बेचे हैं। तो 10% लॉस पर ना बेचकर अगर वो 10% प्रॉफिट पर बेचते, ठीक है, तो ये प्राप्त होता 940 रुपया अधिक प्राप्त होता, माने मोर प्राप्त होता। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिएगा, 940 रुपये जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो वो जो है 10% लॉस के पर ना बेचकर अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचते तो 940 रुपये उनको अधिक प्राप्त होता। तो अब यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें हम जो है सॉल्यूशन करके समझाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, हम मानेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बराबर 100% मानेंगे, परसेंट मानिएगा, 100 मत मानिएगा, 100% मानेंगे। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि 10% लेस का बात किया गया, लेस, ठीक है, लॉस ऑफ 10%। यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 10% मीन्स मतलब 100% में आप 10% माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा आपका लॉस। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि अगर जो है इसको 10% के गेन पर प्राप्त किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गेन ऑफ 10% मीन्स, ठीक है, तो कितना है मेरा 100% है, इसी में आप 10 जोड़ दीजिए, लॉस था तो 10 माइनस कर दिए, तो प्रॉफिट है तो 10 जोड़ दीजिए, 110% हो गया। तो अब जो हमको 940 रुपये हमको मोर प्राप्त होता है, तो इसके बदले में इस पर बेचते तो प्राप्त होता, तो कितना अधिक है इससे, ठीक है, तो ये आपको है 110% माइनस 90% कर दीजिए, तो इतना अधिक वो बेचते तब हमको 940 रुपये हमको प्राप्त होता। यही बोलना चाहता था वो कि 90 रुपये के बावजूद हम लोग क्या करते, 90% के बदले में हम लोग 110% बेचते तो हमको 940 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, तो कितना अधिक है, तो 110 में से 90 गया तो कितना हुआ, 20% हुआ, 20% बराबर 940 हुआ, यही आपको प्राप्त हुआ। अब हमको निकालना है इसमें 100%, तो 100% बराबर देख लीजिए, तो यहाँ आप 1% नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 100% निकाल देते हैं। तो जितना निकालना रहता है उसको गुना कर देते हैं, और जो दिया रहता है वो आपका नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 20 से 100 कट गया आपका, 5 बार में कट गया, तो देखिए 940 में आप 5 से इंटू कर दीजिए, तो 0 5 4 जो 20 के 0 हाथ बचा 2, 9 5 जो 45, 45 में 2 जोड़ देंगे 47 हो गया। क्लियर है? तो ये लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बराबर 4700। क्लियर है? तो ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, इतना ही 18 नंबर तो सोल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा सोल्व कर लेंगे, है ना। कहीं भी आपको त्रुटि मतलब लगे कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, टाइप कर देंगे, है ना। आज हम वीडियो बनाने में हमको मालूम नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हुआ है, ठीक है, उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।